अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पर ये मेरा बेटा चल रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी इसने चलना सीख लिया है। तो अब इसकी कोशिश यही होती है कि मम्मा मेरे साथ बस बैठी रहे और मैं चलता फिरता रहूँ, खेलता रहूँ, जो भी ज्ञान मुझे मिले मैं उठा के उसको टेस्ट करूँ। और बस फिर इसके साथ अब जिसने चलना स्टार्ट किया ना, अब इसका हमें ज़्यादा डर होता है कि कुछ भी उठा लेता है और मुंह में डाल देता है। तो बस यहाँ पे मैं इसके साथ बैठी हुई थी। ये ना बहुत सारे दिन के छोटे छोटे क्लिप्स मैंने इकट्ठे करके ब्लॉग बनाया है। वैसे तो मैं जो है वो वीडियोस बना रही थी, बट अपलोड करने का और उसको एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो साथ बीमार है काफ़ी। तो ये है कि फिर थोड़ी थोड़ी मैंने वीडियोस बनाई। ये इसके पापा लेकर आए थे पैम्पर का पैक, और इसने खोल के पूरे पैम्पर पूरे कमरे में फैलाए हुए थे और इनके साथ ये खेल रहा था। अच्छा जी, यहाँ पे मैं नाश्ते से स्टार्ट कर रही हूँ। दूसरे दिन का नाश्ता। यहाँ पे मैंने पराठे बनाए थे, साथ मैंने रात को लोबिया बनाया था तो वो गर्म कर लिया था। चाय वगैरह बनाई थी। बस यहाँ पे नाश्ता तैयार हो गया था। नाश्ता करने के बाद बस मैं नाश्ता करने के बाद मैंने किचन समेटा है, क्योंकि मैं हेल्पर के लिए नहीं छोड़ती किचन। उसके आने से पहले मैं सारा समेट देती हूँ। मैं पहले किचन सारा समेटती हूँ, बर्तन वगैरह इकट्ठे कर देती हूँ, या कभी कभी बाहर हम लोगों का जो है किचन में सिंक नहीं है तो बाहर बर्तन धोने होते हैं, तो बाहर मैं सारे बर्तन वगैरह इकट्ठे कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने फिर रूम भी समेट के देती हूँ, और जो है मैं किचन भी उसको समेट के देती हूँ, और दोनों कमरे वगैरह ना उसको सारे समेट के देती हूँ, वो सफाई करती हैं। अच्छा, यहाँ पर बस मैंने अपना रूम भी समेट दिया था। ये साथ ने दोबारा खिलारा डाला हुआ था, और बस बच्चे हों तो ये खिलारे तो डलते ही हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर कासिम ले आए थे फ्रूट, और बस मैं इसको शॉपर से निकाल रही थी, क्योंकि जितनी देर ये शॉपर में पड़ा रहता है ये ख़राब होता रहता है। तो बस यहाँ पर मैं इसको शॉपर से निकाल के जो है वो बास्केट में ये रख रही हूँ। फिर जी बस आज के दिन नाश्ते के बाद जो है वो फिर मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया, और ये सब कुछ करने के बाद फिर मैं अब वैसे हम लोगों के घर में सारे दिन ये है कि रूटीन चलती रहती है, कभी क्या काम कभी क्या काम, और एक बच्चे के साथ तो बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं होता। यहाँ पे मैं साथ के लिए बस फ्रूट वगैरह में रख के उसके बाद साथ के लिए मैं जो है वो दूध गर्म करने लगी हूँ। मेरे कमरे के कारपेट का हाल अब देख रहे हैं। ये अल्लाह ज़िंदगी दे मेरे बेटे को, इसने कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उस कारपेट पे ना गिराई हो। और यहाँ पे बस फिर मैंने इसको दूध दिया गर्म करके, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अनार जो है वो काट के रखने लगी हूँ। अच्छा, अनार यूँ पड़े पड़े हमारे घर ख़राब हो जाते हैं। अगर मैं इनको यूँ साफ़ करके बॉक्स में रख देती हूँ ना, फिर कासिम भी चलते फिरते खा लेते हैं और मैं भी खा लेती हूँ। लेकिन अगर इनको हम यूँ ना रखें और ये पड़े रहे ना, तो फिर ये ना कासिम खाते हैं ना मैं खाती हूँ, और ये ख़राब हो जाते हैं। बस ये फिर ये करने के बाद उसके बाद मैंने फ़्रेश होके मैंने चेंज कर लिया था, क्योंकि काम वगैरह यहाँ पे सारा ख़त्म हो चुका था। यहाँ पर कोई भी काम नहीं था। तो बस काम वगैरह करने के बाद फिर बर्तन किचन में आ गई थी, रूम सारा सेट वगैरह करके। तो यहाँ पर जो है वो हेल्पर बर्तन धो के चली गई थी, तो अब बस बर्तन समेटने थे। बर्तन समेटने के बाद ये मैंने कि मुर्गी चिकन को मैंने ना मैगिनेट करके रखा था। शायद मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया या शायद नहीं किया। तो ये बस मैंने इसको मैगिनेट करके रखा था। अभी मैं इसका बना लूँगी कबाब। तो उसको मैं सॉरी इसको मैं बना लूँगी, क्योंकि अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मैं अभी कबाब बना के, तो मेरे दिमाग में वही कुछ चल रहा है। यहाँ पे मैं आटा गूँधने लगी थी, क्योंकि आटा भी ख़त्म हुआ था। किचन के काम ख़त्म नहीं होते और घर के सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं आटा गूँध लूँगी, और साथ जो है वो मैंने आज सालन नहीं बनाना था, क्योंकि मैं आज बना रही थी तो यहाँ पर ये मैंने अच्छा ये मैंने रेसिपी ना मिक्स करके बना दी थी कुछ। ये ड्रैगन चिकन मैंने देखा था, उसकी रेसिपी देखी थी, उसमें मैंने कुछ अपनी एडिशन करके ये मैंने बनाई थी, लेकिन बहुत मज़े की बनी थी। यहाँ पर बस फिर मैंने आटा गूँधने के बाद किचन नीट कर दिया। किचन साफ़ करने के बाद जी यहाँ पे बस आटा गूँधो तो यहाँ पे थोड़ा सा मैस फैल जाता है, और बस यहाँ पे मैंने आटा गूँध लिया था। मेरा सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ये होता है आटा गूँधना, और मुझे इतना मुश्किल लगता है आटा गूँधना ना। तो बस यहाँ पे आटा गूँध के मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई थी कि अब मेरे 4-5 डेज़ आराम से गुजर जाएंगे। हम लोग 2 पर्सन हैं, तो हमें इतना जो आटा होता है वो हमें 4-5 डेज़ या 6 डेज़ तक बहुत होता है। अच्छा, ये मैंने न्यू फ्रिज लिया था, मैंने अभी तक शेयर नहीं किया, क्योंकि मैंने अभी तक इसको सेट नहीं किया। तो मैंने कहा था जब मैं इसको सेट करूँगी तो उसके बाद मैं इसको जो है इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं साथ को खाना देने लगी थी, उसका दलिया गर्म करने लगी थी, और बस यहाँ पे लहसुन अदरक मैंने छील के रखा हुआ था, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। और यहाँ पे आटा मक्खन और ये चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं फ्रिज में।
और फ्रीज़र यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, सब्ज़ियाँ फ्रीज़ की हुई हैं, कुछ गोश्त और शामी कबाब वगैरह ये चीज़ें रखी हुई हैं। तो बस ये सारा कुछ करने के बाद उसके बाद मैं साथ का खाना गर्म करने लगी हूँ। साथ का खाना गर्म करने अच्छा ये सारे काम करते करते ना इंसान अपने आप को भूल जाता है बिल्कुल बच्चों के साथ और घर के कामों में ना। तो बस समझ ही नहीं आती इंसान क्या कर रही है। यहाँ पे दिन को मैंने इतना मतलब हम लोगों का खाना ना काफ़ी लेट हो गया था दिन को, तो बस अभी मैं भी बनाने लगी हूँ। अच्छा इस चिकन की जो रेसिपी थी ना वो मैंने एज़ इट इज़ मतलब एज़ इट इज़ फॉलो नहीं की, तो इसमें मैंने अपनी एडिशन की थी। इसमें मैंने 1 चम्मच मैदे की और 1 चम्मच जो है ना वो मैंने बेसन की भी डाली थी। ये उस जो मैंने रेसिपी देखी थी ना उसमें ये नहीं ऐड किया था, तो ये मैंने खुद ऐड किया और इसका इतना मज़े का टेस्ट आया था, बहुत ज़्यादा मज़े का ये लग रहा था। तो बस यहाँ पर आज मैंने मक्खन बनाया था, मैंने नहीं बनाया था, अम्मी आई थी और उन्होंने मुझे बना के दिया था। और बस ये बहुत मज़े का और फ्रेश घर का मक्खन। मैं वैसे मुझे मक्खन अच्छा लगता है, घी मैं नहीं खाती होती देसी। तो यहाँ पर बस ये मेरे पास पड़े हुए हैं लेमन क्यूब्स। आपको पता है कि मैंने जो लेमन थे वो सारे उनके क्यूब्स बना के सेव कर लिए थे ताकि ख़राब ना हो। और ये बहुत मुझे इसके जो है ना मैं बहुत आसानी से हर चीज़ में डाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे हर चीज़ में लेमन मैं लाजमी डालती हूँ। तो ये मुझे जब मैंने ये बना लिए थे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो गई थी। अच्छा यहाँ पर फिर मैंने पानी वगैरह भर के रख लिया, क्योंकि ये मैं हर रोज़ ना फ्रेश पानी भरती हूँ। अच्छा यहाँ पे ये देखें क्या हालात हो गए हैं मेरे किचन के, क्योंकि मैं पानी भरने बाहर गई थी मोटर लगा के, तो वापस आने के बाद फिर ये दूध पास खड़े रहो तो घंटा भी इसने नहीं गिरना, और 5 मिनट के लिए भी चले जाओ ना तो इसने गिर जाना। यहाँ पे बस मैंने बर्तन से बैठे थे और फिर यहाँ पे सारा पानी जमा हो गया था। तो बस इस पानी को मैं जो है वो सारा साफ़ कर लूँगी। साफ़ करने के बाद किचन को मैं मतलब दिन में कोई 10 दफ़ा से ज़्यादा साफ़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा गंद बनता है। और अब मैं साथ को भी किचन में अपने साथ ले आती हूँ, दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ, ये नीचे खेलता रहता है। नीचे से भी फिर मुझे हर टाइम क्लीनिंग करनी पड़ती है क्योंकि ये खेलता रहता है। यहाँ पे मैंने ऑयल का भी जग वगैरह वॉश किया था, क्योंकि ये बहुत जल्दी गंदा होता है। कि ऑयल का जग और एक ये जो होता है घी वाला डिब्बा, ये दोनों इतने जल्दी गंदे होते हैं और इनके ऊपर इतनी मेहनत होती है और बार बार इनको क्लीन करना पड़ता है। अच्छा यहाँ पे बस रात ही हो गई थी, तकरीबन 6-7 का टाइम हो ही गया था। दिन का खाना मैंने खाया नहीं था, फ्रूट खा लिया था। यहाँ पर बस मैं रोटियाँ बना रही हूँ। अच्छा मैं जो है ना वो थोड़ी कच्ची रोटी खाती हूँ, इतनी पकी भी नहीं खाती। कासिम जो है वो बहुत ज़्यादा पकी हुई रोटी खाते हैं, तो बस उनके लिए बना रही थी। यहाँ पे मैं साथ चटनी बना रही थी। वैसे ग्राइंडर में मैं चटनी बनाती हूँ, लेकिन इसका अभी मैं सोच रही थी कि मैं 7 रोटियाँ बन रही हैं तो साथ में चटनी बना लेती हूँ। यहाँ से जाऊँगी फिर वापस आऊँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर बस मेरी चिकन भी तैयार हो रही थी और इतने को ये लजीज बनी थी। इतनी इसकी मैंने रेसिपी इसलिए नोट नहीं की थी क्योंकि मैंने इसमें से अपने आप में से बहुत सारी चीज़ें ऐड की थी। तो मैं ये चेक कर रही थी, अगर अच्छी बनी तो मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा बनाऊँगी तो फिर आप लोगों के साथ ऐड कर। और ये इतने मज़े की बनी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं जब भी बनाऊँगी इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मेरा अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हुआ तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, नहीं लग रही। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।